तेजस का नया वर्जन, दुश्मन देशों में कंपन। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। भारतीय वायुसेना को तेजस फाइटर जेट का नया अवतार मिल गया है। अब भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान पहले से ज्यादा और ताकतवर हो गया है। नए तेजस में ज्यादा आधुनिक हथियार और बेहतर निगरानी करने की क्षमता है। भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिल गया है। अब इसके नए वर्जन तेजस MK2 को लेकर भी तैयारी चल रही है, जिसके उत्पादन की शुरुआत की संभावना 2027 तक जताई जा रही है। कैसा होगा तेजस फाइटर जेट का नया अवतार, देखिए हमारी ये खास पेशकश, तेजस का नया वर्जन, दुश्मन देशों में कंपन। रक्षा क्षेत्र में भारत की नई तैयारी। तेजस फाइटर जेट का नया अवतार। पहला LCA मार्क 1A फाइटर जेट। बढ़ाएगा पाक चीन की टेंशन। पीएम मोदी की पहल, दुश्मन जाएगा दहल। भारत का स्वदेशी वर्जन, आसमान में गर्जन। मेक इन इंडिया से बदलेगा सुरक्षा चक्र। मारक क्षमता बेमिसाल, चीन पाक का बुरा हाल। देश को लेटेस्ट स्वदेशी फाइटर जेट मिल गया है। इसका नाम है तेजस मार्क 1A फाइटर जेट। इसको लेकर वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों का कहना है कि स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का लेटेस्ट वर्जन तैयार है। अधिकारियों के मुताबिक तेजस मार्क 1A फाइटर जेट से भी अधिक सक्षम वर्जन तेजस MK2 है और इस पर काम चल रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा और साथ ही साथ जब ये आ जाएगा तो भारत की सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। इस वर्जन का उत्पादन 2027 तक शुरू होने की संभावना है। मोदी सरकार ने LCA MK1A को साल 2021 में खरीद के लिए मंजूरी दे दी थी, जिसके आ जाने से वायुसेना की लड़ाकू जेट ताकत में बड़ा इजाफा होगा। रक्षा क्षेत्र में माइलस्टोन। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। पूरी तरह से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हवाई अड्डे से उड़ान भरी। इसी के साथ रक्षा विमानन क्षेत्र में भारत का स्वर्ण युग 4.5 पीढ़ी के तेजस MK1A लड़ाकू विमान की पहली उड़ान के साथ शुरू हो गया है। भारत के नए एडवांस तेजस MK1A ने पहली उड़ान के रूप में हवा में 18 मिनट बिताए। इसके बाद वापस सुरक्षित लैंडिंग की। बेंगलुरु में HAL के फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के चीफ टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड KK वेणुगोपाल ने नए वर्जन की टेस्ट फ्लाइट ली। पहली उड़ान, कई दिनों से की गई तैयारियां। HAL हवाई अड्डे पर तेजस MK1A लड़ाकू विमान की पहली उड़ान के लिए कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं। हाईटेक LCA फाइटर जेट LA5033 को पहली उड़ान के लिए कई टेस्ट किए गए। इसके बाद इस फाइटर जेट को दुनिया के सबसे पुराने और सबसे ऐतिहासिक हवाई अड्डों में से एक HAL के विमान डिवीजन के हैंगर से बाहर निकाला गया। पहली उड़ान की तैयारियों में ADA, HAL, ANAL, DRDO और सेमिल्का की टीमों का विशेष योगदान रहा। तेजस का पिछला वर्जन मार्क 1A पहले ही वायुसेना में शामिल हो चुका है।
नए वर्जन में AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल और हमले से खुद को बचाने की क्षमता है। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में नई उड़ान। स्वदेशी रूप से विकसित तेजस Mk1A फाइटर जेट ने इससे पहले 22 मार्च 2024 को अपना दूसरा लो स्पीड टैक्सी ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया था। इसके बाद से ही HAL के अध्यक्ष CB अनंत कृष्णन ऐतिहासिक उड़ान की तैयारी में सिस्टम मंजूरी की समीक्षा कर रहे थे। अपनी पहली उड़ान शुरू करने से पहले टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान विमान के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई आवश्यक परीक्षण किए गए। सफल LSTT और तेजस Mk1A की पहली उड़ान भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई जा रही है। 83 LCA तेजस Mk1A फाइटर जेट की डील। रक्षा मंत्रालय ने 83 LCA तेजस Mk1A फाइटर जेट के लिए 3 फरवरी 2021 को HAL के साथ 46,898 करोड़ में ये डील फाइनल की थी। इसी सौदे का पहला ट्विन सीटर ट्रेनर पिछले साल 4 अक्टूबर को HAL ने वायुसेना को सौंप दिया था। भारतीय वायुसेना को जल्द ही पहले बैच में 2 तेजस Mk1A लड़ाकू विमान सौंपने की तैयारी है। HAL से पहले बैच में मिलने वाले दोनों तेजस Mk1A को भारतीय वायुसेना अपने हवाई बेड़े में शामिल करने से पहले कई निरीक्षण और परीक्षण करेगा। मेक इन इंडिया पर जोर। भारतीय वायुसेना लगातार आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारतीय वायुसेना दूसरे देशों से लिए गए विमानों की जगह स्वदेशी विमानों को शामिल करने पर जोर दे रहा है। इसी दिशा में इस एयरक्राफ्ट को पिछले वर्जन की तुलना में कहीं अधिक सक्षम और बेहतर बनाया गया है। ये फाइटर जेट लेटेस्ट स्वदेशी रडार और एवियोनिक्स से लैस है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और हवा के बीच में फ्यूल रिफिल की बेहतर सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं। इस एयरक्राफ्ट के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से देश की एयरफोर्स की क्षमता में इजाफा हो जाएगा। साथ ही लड़ाकू जेट की संख्या भी बढ़ जाएगी। HAL के बेंगलुरु स्थित कंपनी के मुख्यालय ने LCA Mark 1A को लेकर ये जानकारी साझा की है कि 2 सीटों वाले इस विमान में वायुसेना की प्रशिक्षण जरूरतों में सहयोग की सारी क्षमताएं मौजूद हैं और आवश्यकता पड़ने पर यह लड़ाकू विमान की भूमिका भी निभाता है। 2 सीटों वाला LCA तेजस एक हल्का मल्टीपल रोल निभाने में सक्षम 4.5 श्रेणी का विमान है। इसकी एक और खासियत है कि मौसम चाहे कैसा भी हो, अच्छा बुरा, यह हर स्थिति में अपने काम को बखूबी अंजाम देता है। फाइटर जेट में क्या खास? तेजस का नया वर्जन काफी एडवांस होने के साथ ही घातक भी है। नए वर्जन में डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है, जिसके कारण इससे जुड़ी कई चीजों को कंप्यूटर कंट्रोल करता है। इससे पायलट के हाथों में विमान का कंट्रोल पहले से और भी बेहतर हो गया है। दरअसल ये ऐसा सिस्टम है जिससे रडार, एलिवेटर, फ्लैप्स और इंजन कंट्रोल में रहता है। आसान भाषा में समझें तो इसके कारण विमान पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया है। इसमें स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, एडवांस्ड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जैसे सिस्टम दिए गए हैं। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाले इस फाइटर एयरक्राफ्ट की लंबाई 43.4 फीट है। कई एडवांस रॉकेट मिसाइलों से लैस। इस एयरक्राफ्ट में 9 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं, जिसमें अलग अलग रॉकेट्स, मिसाइल और बम लगाए जा सकते हैं। ये दुश्मन के इलाकों को तबाह करने का काम करेगा। ऊंचाई के लिहाज से भी ये काफी खास है। नया LCA Mark 1A अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर तबाही मचा सकता है। अक्टूबर 2023 में HAL ने भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को बेंगलुरु में इसका पहला ट्रेनर वर्जन सौंपा था, जिसमें 2 सीटें लगी हुई थीं। खतरों से करेगा अलर्ट।
तेजस के एडवांस वर्जन LCA Mark 1A में करीब 43 सुधार किए गए हैं ताकि इसके मेंटेनेंस को आसान बनाया जा सके। LCA Mark 1A में मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता है, यानी हवा में भी इसे रिफ्यूल किया जा सकेगा। इस तरह सिंगल इंजन फाइटर जेट की रेंज को बढ़ाया जा सकेगा। इस फाइटर एयरक्राफ्ट में अपग्रेडेड रडार वार्निंग रिसीवर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है ताकि एयरक्राफ्ट के खतरों को जल्दी डिटेक्ट किया जा सके। कौन कर रहा डेवलप? इसे बेंगलुरु के DRDO लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने एडवांस वर्जन के तौर पर डेवलप किया है और HAL इसका निर्माण कर रहा है। हर साल 24 फाइटर जेट बनाने का लक्ष्य। इससे पहले HAL को 8,802 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के तहत 40 तेजस MK1 का ऑर्डर मिला था। इसमें से 32 सिंगल सीट LCA फाइटर्स और 2 डबल सीट ट्रेनर की डिलीवरी हो गई है। 6 डबल सीट ट्रेनर की डिलीवरी बाकी है। पिछले साल नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी थी, जिसके बाद फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिला। HAL ने भी इसके निर्माण में तेजी लाई है। कंपनी 2025 तक हर साल 24 विमान तैयार करने के लक्ष्य तक पहुंच सकती है। पुराने विमानों को रिप्लेस करने की तैयारी। भारतीय वायुसेना तेजस के LCA वेरिएंट से अपनी मौजूदा MiG सीरीज के विमानों को बदलने की तैयारी में है। LCA Mark 1A विमान MiG-21, MiG-23 और MiG-27 को रिप्लेस करेगा। LCA Mark 1A के 65% से ज्यादा उपकरण भारत में बने हैं। LCA Mark 1A को एरोस्पेस में भारत की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ऑपरेशनल एयरबेस पर होगी तैनाती। इस एयरक्राफ्ट को लेकर अधिकारियों का कहना है कि तेजस Mark 1A की तैनाती ऑपरेशनल बेस में की जाएगी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक LCA Mark 1A फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन को राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित एयरबेस में तैनात करने की योजना है। दरअसल ये एयरबेस पाकिस्तान फ्रंट के बेहद करीब है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास तेजस Mark 1 की 2 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर और फ्लाइंग बुलेट है, जो कि कोयम्बटूर के पास सुलूर बेस पर तैनात हैं। पिछले साल जुलाई में इन दोनों को अग्रिम मोर्चे का अनुभव देने के लिए कश्मीर के अवंतीपुर एयरबेस पर तैनात किया गया था। LCA Mark 1A विमान MiG-21, MiG-23 और MiG-27 को रिप्लेस करेंगे, जबकि MiG-23 और MiG-27 को पहले ही चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया है। फिलहाल विंटेज MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन अभी भी सर्विस में हैं। इनको भी जल्द ही चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही इसी साल अगस्त तक कम से कम 4 और LCA Mark 1A जेट की डिलीवरी होने की संभावना है। भारतीय वायुसेना भविष्य में मिराज 2000 और जगुआर विमानों की जगह स्वदेशी लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करने वाली है। HAL ने भी लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन की दर में बढ़ोतरी की है, जिसके तहत साल 2025 तक हर साल 24 विमान बनाए जाएंगे। तेजस का नया वर्जन दुश्मन देशों में कंपन। वर्तमान समय में देश में हर साल 8 लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता है। इसको बढ़ाकर यह संख्या 16 प्रतिवर्ष करी जाएगी, यानी 16 विमान हर साल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही LCA MK1A लड़ाकू विमानों की संख्या 24 तक बढ़ाने की योजना पर काम हो रहा है। इसका अगला वर्जन MK2 है, जिसको GE 414 इंजन के जरिए संचालित किया जाएगा। LCA MK2 को लेकर अधिकारियों का कहना है कि इसका उत्पादन 2027 तक बड़े पैमाने पर करने की उम्मीद की जा रही है। MK2 का पहला संस्करण 2027 तक। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK2 का पहला संस्करण 2027 तक बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार होने की उम्मीद है, जिसका उत्पादन भारत में एक तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। तेजस MK2 17.5 टन का सिंगल इंजन वाला विमान होगा। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की ओर से विकसित किया जा रहा है। MK2 जनरल इलेक्ट्रिक GE 414 इंजन द्वारा संचालित होगा, जो AMCA को भी पावर देगा। MK1A की तुलना में अधिक भारी और सक्षम। तेजस MK2 वर्तमान तेजस वेरिएंट और तेजस MK1A की तुलना में अधिक भारी और अधिक सक्षम विमान होगा। MK2 उन्नत रेंज और अधिक समय तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। इसमें ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम शामिल है, जिसे पहली बार एकीकृत किया जा रहा है और स्कैल्प, क्रिस्टल, भूल भुलैया और स्पाइस 2000 की श्रेणी के भारी स्टैंड ऑफ को ले जाने की क्षमता भी है। सुरक्षा की कैबिनेट समिति ने दी मंजूरी।
सुरक्षा की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 9,000 करोड़ की कुल विकास लागत पर परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें पहले ही खर्च किए जा चुके 2,500 करोड़ भी शामिल हैं। तेजस MK2 को 2024 तक लॉन्च करने की योजना है और 2027 तक उड़ान परीक्षण पूरा करने का लक्ष्य है। भारतीय वायुसेना ने तेजस MK2 के 6 स्क्वाड्रन खरीदने की योजना बनाई है। इसके साथ ही अधिकारियों का कहना है कि स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर प्रस्ताव वर्तमान में CCS के पास है, जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दुश्मनों से अपने देश को सुरक्षित रखने में भारतीय वायुसेना का योगदान अतुलनीय रहा है। खास बात है कि हमारी वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। बीते वर्षों में हमारी वायुसेना अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से लैस हुई है। भारतीय वायुसेना वेस्टर्न सेक्टर के फॉरवर्ड एयर बेस पर स्थानीय रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू विमान, जिन्हें LCA कहा जाता है, इनको तैनात करेगी। इसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ युद्धक तैयारी को बढ़ाना और सोवियत काल के MiG-21 लड़ाकू विमानों को धीरे धीरे हटा देना है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।